यही तो मैं सुबह से ये न्यूज सुन रहा हूँ, मीडिया वाले अपनी कहानी बनाई है, इसको स्ट्रेस था, प्रॉब्लम थी, ये था, अपने से मतलब झूठी कहानियां चल रही हैं। भाई बड़ा मुश्किल है अपने आप को गोली मार देना, मतलब कि बंदा अपने को गोली मार नहीं सकता, अपने को मारना सबसे मुश्किल काम है। और इसकी फेयर इंक्वायरी अरफाजी बहुत जरूरी है, बहुत मतलब कि सच सामने आना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आएगी, फिर पता लगेगा कि सच क्या है। चले जी, सच सामने आना चाहिए। वो भी किसी की औलाद था, किसी का बाप था, किसी का बेटा था, उसके भी पीछे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी जानकारी होनी चाहिए क्या ये सुसाइड था या कोई मर्डर था। पूरी जांच होनी चाहिए इसकी। और उसके आसिया शुबीर वांडे, प्रिंसिपल बीएन हायर सेकेंडरी स्कूल सुजवान, जम्मू। Hello, myself Ulfat Jahan. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विजिट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। At PN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections. आज सुबह सुबह ही एक दुखद खबर नवाबाद थाने से आई, जहां पे एक पुलिसकर्मी को जो है गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई, शहादत हो गई, और उसको जीएमसी मॉर्चरी में जो है ले जाया गया। जिसके बाद खबरें जो है वो आना शुरू हुई। शुरुआती दौर में कहा गया कि अभी जो है जांच जो है वो लगातार जारी है, लेकिन कुछ समय के बाद जो है खबरें आने लगी कि उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया है। कैमरे अगर हम बात करें, जो सीसीटीवी कैमरास जो लगाए जाते हैं हर थाने में, अभी उसकी कुछ इस तरह की फुटेज जो है वो सामने नहीं आई है। पुलिस की तरफ से अभी तक इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि उस जो पुलिसकर्मी है उसने कोई सुसाइड वगैरह जो है वो अटेम्प्ट किया है। तो खबरें जो चल रही हैं वो यही चल रही हैं कि उसने सुसाइड किया है। हरजीत जी, कैसे देखते हैं आप? पहले आपने देखा गांधीनगर में एक मामला सामने आया, आपने उस पर भी बात रखी, और एक जो मुल्जिम था वो केसेस उस पर बहुत सारे थे, या जांच वो चल रही थी, एक जांच में और वो पकड़ा गया, लेकिन उसकी जान चला जाना या कस्टोडियल डेथ होना उसकी, या उस पर स्पष्टीकरण देना, बाद में तो पुलिस महकमा ने जो है कार्रवाई की, उन लोगों को जो है लाइन हाजिर कर दिया। अब नवाबाद से इस तरह का मामला सामने आना, और बाद में ये पता चल रहा कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, जो पुंछ के रहने वाले हैं। कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? देखिए अरफात जी, जो गांधीनगर में साहिल की मौत हुई है, वहाँ भी ऐसे ही लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, मीडिया कर्मी ने बोलना शुरू कर दिया कि एक कंबल है और कंबल में से उसने रस्सी निकाली और रस्सी से सुसाइड किया। ये मीडिया ने पहले स्टोरी चलानी शुरू कर दी। अभी कोई उसकी सीसीटीवी फुटेज नहीं आई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, बिना जांच किए हमारा ये जम्मू का मीडिया ना वो कहीं बात पे स्टोरी चलानी शुरू हो गया। और जो आज सुबह वाकया हुआ नवाबाद थाने में, जिनका नाम है मोहम्मद इकबाल, और जो पुंछ के रहने वाले हैं, उनकी भी स्टोरी भी ऐसी ही चल रही है। देखो मीडिया वाले के बोल रहे हैं कि इन्होंने अपने आप को खुद गोली मारी। भाई सीसीटीवी फुटेज ही नहीं है, भाई मीडिया वाले कैसे कह सकते हैं कि इनको क्या पुलिस डिपार्टमेंट में क्या रिटर्न में उसमें लिखा है कि क्या मोहम्मद इकबाल ने अपने आप को खुद गोली मारी? रिटर्न में तो नहीं ना आया, रिटर्न में वहां पे है ही नहीं कि इन्होंने अपने आप को खुद गोली मारी। अगर वहां पे सीसीटीवी कैमराज अगर लगे हुए हैं, अगर उनकी फुटेज भी अभी तक बाहर नहीं आई, फुटेज बाहर नहीं आई, क्यों नहीं आई? ठीक है, इसके बारे में पुलिस को पूरा क्लियर करना चाहिए। देखो मीडिया को क्लियर करना चाहिए, जनता को क्लियर करना चाहिए, भाई ये है जी, ये फुटेज है और ये फुटेज हम सारे मीडिया को दिखा रहे हैं, भाई इस फुटेज में ये घटना हुई है। फुटेज आई नहीं है और मीडिया वाले अपने से एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं, देखो जी उसने अपने आप को खुद गोली मारी है। तो ये बड़ी गलत बात है। मैं चाहता हूं कि इस पे भी एक जुडिशरी इंक्वायरी चाहिए, हाई लेवल इंक्वायरी चाहिए। बिना इंक्वायरी के कैसे पता लगेगा भाई मोहम्मद इकबाल जी की मौत कैसी हुई है?
ठीक है। खुद ऐसा भी तो हो सकता है आपसी रंजिश में या आपस में टकराव, कुछ ऐसा भी मामला हो सकता है। देखो अरफात जी, कुछ भी हो सकता है। उसने अपने आप को गोली मारी, किसी ने मारी, कैसे मारी, क्यों मारी, ये तो जांच के बाद पता लगेगा या सीसीटीवी फुटेज के बाद पता लगेगा ना। उससे पहले बोल देना उसने अपने आप को खुद गोली मारी, खुद ये रटा सुबह का लगा हुआ है। मैं सुबह का जो भी देख रहा हूँ वो कह रही अपने आप। यार मुझे भी अभी देखो, अभी हमें शक है कि हो नहीं सकता ऐसा, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजीपी जम्मू से कहना चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी भी वैसे ही करो जैसे आपने गांधीनगर थाने में एक बड़ा अच्छा एक्शन लिया है, इस पे भी वैसे ही एक्शन होना चाहिए। एक फेयर इंक्वायरी बैठनी चाहिए भाई, असल में हुआ क्या, और इसकी जानकारी जो है मीडिया को देनी चाहिए जल्द से जल्द। अगर सीसीटीवी फुटेज है तो दो, अगर सीसीटीवी है, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो क्यों काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। वो अगर लगाए क्यों है, लाखों करोड़ों रुपए लगा के लगाए क्यों है? हाँ, अगर काम नहीं करना है तो देखो, अगर वहां पे सीसीटीवी लगे हुए हैं तो अगर वो कैमरे काम नहीं कर रहे, डीवीआर खराब है, सारे सिस्टम खराब है, क्यों है? क्या कुछ दाल में काला है? देखो ना, बंदा सीसीटीवी बंदा तभी बंद करता है जब कोई नंबर 2 का काम करना होना, तो बंदा बोलता है ये सीसीटीवी बंद कर लो, ये इस प्रूफ को मिटा दो। तो सीसीटीवी जो है उसकी फुटेज बाहर क्यों नहीं आ रही है? आनी चाहिए। और मैंने अरफाजी पहले भी आपसे कहा था कि जितने थाने जम्मू कश्मीर में है ना, उनके सीसीटीवी को रिपेयर किया जाए, ठीक किया जाए, और एक टीम बनाई जाए जो टीम चेक करे कि वाकई इस थाने का सीसीटीवी चल रहा है कि नहीं। देखो, उसको गोली लगी, कहां लगी? गेट के बाहर लगी, अंदर लगी, थाने के अंदर लगी, कहां लगी गोली? तो गोली लगी है, गोली एक्चुअली बजी कहां है? उसकी फुटेज कहां है? ये जो कहानी है, हम झूठी कहानी सुन रहे हैं, ये सब झूठी कहानी है। जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए तब तक यकीन करना मुश्किल है। अभी थाना में हो गया रहा है। और अरफाजी, एक बात मैं आपसे और मैं कहना चाहता हूं, वो ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा एक और टीम बनाई जाए, ठीक है। जो हमारे पुलिसकर्मी, ठीक है, अगर वो ड्रग यूज करते हैं ड्यूटी के टाइम, उन पे भी सख्ती होनी चाहिए। मुझे किसी आदमी ने कहा था कि ऐसा है, आप इसके बारे में बोलिए। कुछ पुलिसकर्मी है वो ड्यूटी के टाइम वो ड्रग यूज करते हैं, और मैं चाहता हूं कि एक टीम बनाई जाए और उनकी रात को एमएलसी भी हो, उनकी जांच हो। भाई, अगर तो ड्यूटी दे रहा है, ड्यूटी के टाइम तू ड्रग क्यों यूज कर रहा है? अगर शराब पिए, कोई भी नशा कर रहा है, भाई क्यों कर रहा है? तो ये भी एक कारण हो सकता है। मतलब कि अगर बंदे ऐसे, मुझे ऐसे लगता है जो पीछे गांधीनगर में वो ऐसे, भाई बताइए इतना आलस कैसे आ गया? वो कर्मी क्या कर रहे थे? तो मैं ये डायरेक्टर जनरल पुलिस और एडीजीपी साहब से कहना चाहता हूं भी, इसमें भी आप सख्त कार्रवाई कीजिए। जो बंदा ड्यूटी दे रहा है, कम से कम वो उसको चाहिए कि वो ड्रग यूज ना करे। सुसाइड जिस तरह से कहा जा रहा है, बताया जा रहा है खबरों के माध्यम से, सुसाइड करना भी एक थाने के अंदर इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे, और एकदम से मतलब कोई सुसाइड कर ले और किसी को पता भी ना चले। ओ, यही तो मैं सुबह से ये न्यूज सुन रहा हूँ। मीडिया वाले अपनी कहानी बनाई है, इसको स्ट्रेस था, प्रॉब्लम थी, ये था, अपने से मतलब झूठी कहानियां चल रही हैं। भाई बड़ा मुश्किल है अपने आप को गोली मार देना। मतलब कि बंदा अपने को गोली मार नहीं सकता, अपने को मारना सबसे मुश्किल काम है। और इसकी फेयर इंक्वायरी अरफाजी बहुत जरूरी है, बहुत। मतलब कि सच सामने आना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आएगी, फिर पता लगेगा कि सच क्या है। चले जी, सच सामने आना चाहिए। वो भी किसी की औलाद था, किसी का बाप था, किसी का बेटा था, उसके भी पीछे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी जानकारी होनी चाहिए क्या ये सुसाइड था या कोई मर्डर था। पूरी जांच होनी चाहिए इसकी, और उसके बाद किसी नतीजे पे जो है वो आना चाहिए। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।